एक लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके शरीर पर बहुत ही अजीब से निशान थे, चाहे तो हम दांतों से काटने के कहे या फिर नाखूनों से नोचने के। और उस लड़की की जब माँ उसे देखती है तो उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा, तुम्हें क्या हुआ है, ये निशान कैसे हैं। तो जो लड़की थी वो रोने लग जाती है और तब तक उसके पिताजी भी वहाँ पर आ जाते हैं। और जो कुछ वो लड़की बताती है उसे सुनने के बाद में उसके घर वाले, यहाँ तक कि जो एसएसपी थी वो भी रोने लग जाती है। उसके जो पिता थे वो तो खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और आत्महत्या तक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैसे ना कैसे उन्हें समझाया जाता है। आज की जो घटना है, जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आपके भी आंखों से आंसू निकल आएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे शहर के डोंबिवली से। वहीं पर एक परिवार रहा करता था और उसी परिवार में एक लड़की थी जिसकी उम्र 15 साल थी। नाम उसका अंजलि था। जो अंजलि थी वो अक्सर स्कूल जाया करती थी और स्कूल में ही उसकी दोस्ती एक लड़के से हो जाती है जो कि उसका क्लासमेट था। जो अंजलि थी वो भी उस लड़के को बहुत पसंद करती थी। दोनों में दोस्ती से प्यार हो जाता है और जो वक्त था वो अपनी रफ्तार से दौड़ने लगता है। लेकिन जब सितंबर की ये 2021 की बात है और 16 सितंबर के आसपास में जब ये सारी घटना हुई थी कि उस बच्ची के हाथों पे निशान थे, उसके शरीर पे नोचने के निशान थे, तो उसकी जो माँ थी वो उसे पूछती है कि बेटा, ऐसा क्या हुआ है। और वो जो बेटी थी वो जो कुछ भी बताती है, इस सारी घटना को सुनने के बाद में जो उसके पापा थे वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, यहाँ तक कि वो आत्महत्या करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन उस बच्ची की जो माँ थी वो उसके पापा को कैसे ना कैसे समझाती है, कस्में दिलाती है कि आप बाहर निकल जाइए, अगर आप ऐसा कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारी बेटी को इंसाफ कौन दिलाएगा। अब जो उसके पिताजी थे वो कमरे से बाहर निकलते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। जब वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पर जो एसएसपी थी जिसका नाम सोनाली था, तो वो सोनाली जो थी वो उस बच्ची से सारी बात पूछती है कि तुम जो भी बात है पूरी बात शुरू से बताओ। तो सोनाली कहती है कि बात जनवरी 2021 की थी। उसका जो बॉयफ्रेंड था वो उसी बॉयफ्रेंड के साथ कई बार बाहर घूमने भी चली जाया करती थी, लेकिन वो कभी भी उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि वो मानती थी कि ये उस उम्र में गलत होता है। लेकिन जब वो उस लड़के को बार बार इनकार करती थी तो एक दिन वो उसे अपने साथ एक बड़े से पार्क में ले जाता है जो कि एक सुनसान सी जगह थी और उसी पार्क में ले जाकर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, उसके साथ शारीरिक शोषण करता है उसका। अब जो लड़की थी वो इस चीज़ से बहुत दुखी थी, उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तभी वो लड़की अपने घर आती है। 2-3 दिन के बाद में जो लड़का था उसे फिर से वापस से उसे बुलाता है, वो इनकार करती है। तो वो कहता है कि तुम्हारा मेरे पास वीडियो है, मैंने इन सारी चीज़ों का वीडियो बना लिया है। और उस लड़के ने चुपके से एक पेट के पास में अपना मोबाइल फ़ोन रखा था और उस लड़की के साथ अपना वीडियो बना लिया था। अब वो उस लड़की को ब्लैकमेल करता रहा और पूरी जनवरी के महीने में जब जब उसका मन किया वो उस लड़की को मिलने के लिए बुलाता रहा। अब फरवरी का महीना आता है और फरवरी में जो उसका बॉयफ्रेंड था उसी लड़के का मोबाइल फ़ोन उसका एक दोस्त देख लेता है जिसे कि उसके फ़ोन का पासवर्ड पता था। जैसे ही वो उसका फ़ोन देखता है वो देखता है कि इसके फ़ोन में तो अंजलि के साथ में वीडियो है और वो अपने दोस्त से कहता है कि मुझे भी इस लड़की से एक मुलाकात करवाओ। पहले तो वो मना करता है, लेकिन वो अपने फ़ोन में उसी वीडियो को ले लेता है और वो जब मना करता है तो वो अपना दोस्त को कैसे ना कैसे करके मना ही लेता है। और अब जो उसका दोस्त था वो भी अंजलि के साथ वही ज़बरदस्ती करता रहा, वही सब करता रहा। अब दोनों दोस्तों को जब भी मौका मिलता, कभी किसी के रूम पे, कभी किसी होटल में, जहाँ पर भी उनका मन करता वो अंजलि का शोषण करने लगे। ऐसे ही करते करते मार्च का महीना आ जाता है। अब जो वीडियो था उसके दोस्त के फ़ोन से तीसरे के फ़ोन में पहुंचता है, तीसरे के से चौथे के, तो चौथे के से पांचवे के में। ऐसे करते करते ये जो वीडियो था वो बहुत ज़्यादा लोगों के फ़ोन में पहुंच जाता है। और अब मार्च का जो महीना था उसमें अंजलि के साथ 5 से 6 लोगों ने उसका शोषण किया या उसका बलात्कार किया।
अब जैसे जैसे महीने बढ़ रहे थे, जैसे जैसे वक्त अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था, उसी तरह से अंजलि का जो शोषण था वो करने वाले लोग भी बढ़ते जा रहे थे। ऐसे ही करके लोगों ने एक 33 लोगों का ग्रुप बनाया और उसी ग्रुप में जो भी लड़का या जो भी व्यक्ति अंजलि के साथ रेप करता वो उसका वीडियो शूट करता और उसी ग्रुप में उसे डाल देता। यानी कि अब अंजलि का जो वीडियो था वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों के साथ बन चुका था और उस ग्रुप में शेयर किया जा रहा था। साथ ही उस ग्रुप के अलावा न जाने कितने ही और लोगों में भी उसका वीडियो शेयर हो रहा था। लेकिन 33 लोग तो उसमें ऐसे थे जिन्होंने कि अंजलि का शोषण किया था। उस ग्रुप में लोग ऐड हो रहे थे और वैसे ही लोग अंजलि की लाइफ में भी ऐड होते जा रहे थे। उस छोटी सी मासूम सी 15 साल की बच्ची का शोषण होता रहता था। वो स्कूल जाती लेकिन उस स्कूल से ये कहकर बुला लिया जाता कि तुम उस होटल में पहुंच जाना, मैं तुम्हें वहां लेने आ रहा हूं। कभी एक व्यक्ति होता तो कभी 2 होता तो कभी 4 होते। ऐसे ही करके अंजलि का जो शारीरिक शोषण था वो होता रहता था। कभी उसका रेप होता तो कभी उसका गैंग रेप हो रहा था। ऐसे करते करते सारी चीज़ों को 7 महीने का वक्त बीत जाता है और 7 महीने में अंजलि के साथ 33 लोगों ने रेप किया। अब जो अंजलि थी, एक व्यक्ति ने जब सितंबर के महीने में अंजलि के साथ रेप किया तो उसको बहुत ज़्यादा दांतों से काटा, नाखूनों से नोच डाला, जिसकी वजह से उसके शरीर पर निशान पड़ जाते हैं। जो अंजलि थी बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी लेकिन वो अपने घर वालों को बता नहीं पा रही थी। उसे डर लग रहा था कि वो अपने मम्मी पापा को बताएगी तो ना जाने उनका रिएक्शन क्या होगा, ना जाने वो उसके साथ क्या करेंगे। जो माता पिता उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वही माता पिता उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, उनका प्यार उसके लिए कम हो जाएगा। और यही सारी चीज़ें सोचकर जो अंजलि थी वो शोषण का शिकार होते रहती है। लेकिन सितंबर में जब उसके शरीर पर निशान दिखते हैं तो उसकी माँ और उसके पिता उससे आखिर में पूछ ही लेते हैं। जब ये सारी घटना अंजलि सुना रही थी तो जो एसएसपी मैडम थी वो भी रोने लग जाती है। उनके भी आंखों से आंसू बह रहे थे कि एक 15 साल की बच्ची 7 महीने से कितना ज़्यादा जुल्म सह रही होगी, उसे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी कि जब वो पढ़ने के लिए जाती थी लेकिन उसे ये कहकर बुला लिया जाता था कि तुम्हें आज उस व्यक्ति से मिलना है। और ये जो सिलसिला था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही तो जा रहा था और इन सारी चीज़ों को वो मासूम सी बच्ची सहती भी तो जा रही थी। अब जो पुलिस वाले हैं वो जिन जिन लोगों का नाम लेती है, हालांकि वो सभी लोगों को तो नहीं जानती थी, वो सिर्फ 2-4 लोगों को उनमें से जानती थी, बाकी उनके जानकार के भी जानकार लोग थे। तो जिन लोगों को वो जानती थी पुलिस पहले उन्हें अरेस्ट करती है और उन्हीं के थ्रू जो बाकी के लोग थे उन्हें भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इसमें 2 लड़के ऐसे थे जो नाबालिग थे, बाकी के सारे बालिग थे। अब जो पुलिस वाले थे उन्हें अरेस्ट किया जाता है। अब आगे तो ये कोर्ट पर डिपेंड होता है कि ऐसे लोगों को क्या सज़ा दी जाती है, लेकिन ऐसे लोगों को तो जितनी ज़्यादा कड़ी हो सके वैसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। आज की जो पूरी घटना है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि अगर किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी लड़की, महिला, चाहे जो भी हो, किसी के साथ भी अगर ऐसा होता है तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए। हो सकता है आपके साथ गलत हो जाए तो आप पहली बार अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप बताने से डरे कि इससे आपके परिवार वाले क्या कहेंगे, लेकिन परिवार वाले हमेशा आपका साथ ही देंगे। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपका परिवार आपसे मुंह नहीं मोड़ेगा। हो सकता है वो थोड़ा सा आपसे गुस्सा हो जाए अगर इसमें आपकी गलती हो तो, लेकिन आपका परिवार ही आपका साथ देगा। अगर इस हिसाब से आप सहती रहेंगी तो सहने की जो चीज़ें हैं वो आपको दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। लोग ऐसे ही आपका शोषण करते रहेंगे। तो अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप मेहरबानी करके हिम्मत दिखाइए और अपने परिवार को सारी चीज़ें बताइए, फिर वो खुद कर लेंगे कि उन्हें क्या करना है। पुलिस के पास जाने से भी ना चूकिए, क्योंकि अगर आप चूक जाएंगे तो ऐसे लोगों को और बढ़ावा मिलेगा और वो और न जाने कितनी ही लड़कियों के साथ ऐसा करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।